माई सिंगल स्टेप फादर लव स्टोरी एपिसोड 3 और यह इसका फाइनल एपिसोड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है और वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है। वहाँ पे लैंजन भी आता है और सबको बताता है कि मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। और ये बात सुन के बहुत लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारे विंग को पार्टी में से ही कोई किडनैप कर लेता है और हमारा लैंजन बहुत दूर से ढूंढ रहा होता है उसे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कहाँ गया होता है। और यहाँ से अयान को भी किडनैप कर लिया गया होता है। अयान भी गायब रहता है पार्टी में से और वो ढूंढता रहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर में बहुत ढूंढने के बाद में 3 दिन के बाद में उसको सेल में एक कॉल आता है कि आप 15 करोड़ रुपये देंगे तो ही आपका हस्बैंड मिलेगा और आपका बेटा के लिए 10 करोड़, पूरा 35 करोड़ से आप देंगे तो ही आएगा। आपके घर के सामने जो एक चर्च है उस चर्च के बाहर आप वो पैसे रख दीजिएगा और पुलिस को या किसी को भी आपने बताने की कोशिश तो आपको लाश मिलेगी, आपको बता देते हैं। और यहाँ से हमारे विंग का बताया जाता है। वो बोलता है कौन हो तुम लोग और छोड़ो मुझे क्यों इस तरह किडनैप करके रखा है। मैंने क्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। और वो इंसान मास्क पहन के रखा और विंग को 3-4 झापड़ बहुत मारता है, इतना मारता है कि हमारे विंग की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपना मार्क्स निकालता है और उसका मुंह ऊपर करके बोलता है तेरे को मैं कई बार सेल करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना लैन वांगजी मुझे दे सकता है। पैसा इतना आसान है क्या मुझसे लेके जाना? इतने साल उसने मेरा लॉस किया, तुझसे पैसा निकालने का जो एक मेरा एटीएम कार्ड है इतनी आसानी से थोड़ी वो लैंजन मेरे हाथ से तुझे लेके जा सकता है। और उसका बेटा भी मेरा एटीएम कार्ड है, तुम दोनों का इस्तेमाल करूँगा मैं, बोलता है। और थोड़ी देर में ऐसे ही बताया जाता है कि हमारा लैंजन जो होता है ऊपर के जो सीट्स होती है उनको काट के और अचानक नीचे से कूदता है और उस मार्क्स वाले को बहुत पिटाई करता है। उसके नीचे उसका दोस्त शुयांग भी आता है और वहाँ से पुलिस भी कूद के आते हैं और डोर खोल देते, पूरी पुलिस आती है और उसको जब उठाती है तो देखते हैं कि वो कोई और नहीं होता है, हमारे विंग के स्टेप फादर होता है जैन चैन, उसके फादर होते हैं। और वो लोग मिल के ये सब काम कर रहे होते हैं। और उसे जब पता चलता है कि ऐसा किया तो वो फ़ौरन उसे 3-4 घूंसा मारता है। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे और मेरे पति को तुमने किडनैप किया थोड़े पैसों के लिए, पैसे चाहिए थे तो बोलते मैं दे देता, लेकिन तुमने ये जो काम किया बहुत गलत है, बहुत गिरा हुआ काम है। वो जैसे इसे बताता है थोड़ी देर में वो हमारे विंग को उठाता दिखता है, वो बेहोश है और उसकी आंखों से बहुत सारे पानी निकल रहे हैं, उसके लिप्स से भी बहुत खून निकल रहा था। उसे देख के बहुत गुस्सा आता है और जैन चैन को बोलता है तुमने मारा था? तो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता था, 6 साल से इंतजार कर रहा, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम इस बास्टर्ड वी वुजान के पीछे ही पड़े थे। इसमें ऐसा क्या है? बोलता वो 2 झापड़ मार के बोलता इसमें वो है जो तुम्हें इस जन्म में तो नहीं आ सकती क्योंकि तुम अपने इस जलील बाप के बेटे हो। वी वुजान दिल से साफ है, सोल वो प्योर सोल है और बहुत अच्छा नेक इंसान। उसने क्या कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? तुम्हारे बाप ने हमेशा उसे सेल किया। क्या तुमने उसे इंसानियत दिखाई, उसको प्यार किया? तुम बहुत मतलबी इंसान हो। ले जाओ, पुलिस बोलते हैं। जब पुलिस वाले लेके जाने होते तो विंग को होश में लाता है। जैसे ही देखता है विंग होश आता है तो फ़ौरन लेता है लंजा मुझे उसने मुझे बहुत मारा बोलता है। और लैंजन आंखों में आंसू बोलता है वी मैं आ गया ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके माथे में किस करता है। जैसे विंग आंखें खोलता है देखता है जैन चैन पुलिस की पिस्टल निकाल के लैंजन को मारने वाला होता है तो लैंजन को पीछे कर देता है, उसको गोली विंग को लगती है। एक साथ 2 गोली लगती है और विंग बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन वी बोल के चिल्लाता है। पुलिस वाले उसको ले जाते हैं और जैन चैन को 20 साल की सज़ा, उसके बाप को 20 साल की सज़ा हो जाती है और उनका साथ देने के लिए मैडम यू को भी 5 साल की सज़ा हो जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है और हमारा जो अयान होता है वो भी सामने खड़ा होता है वो, और उसकी हालत भी अच्छी नहीं होती, उसे भी काफ़ी हद तक पीटा गया होता है दुश्मनी निकालने के लिए, दुश्मनी निकाली गई होती है उससे लैंजन की। तो यहाँ से हमारा जो अयान होता है वो 24 आवर्स के बाद तो ठीक हो जाता है, होश में आ जाता है और वो बोलता है फादर कहाँ हैं? उन्हें वी फादर कहाँ हैं? उन्हें बहुत मारा था, उन्हें अंकल ने, बहुत गंदे अंकल है वो, उन्होंने बहुत मारा था, उन्हें बहुत मारा था। वो बोलता फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे विंग फादर को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे विंग को 3 साल बाद में होश आता है। जब 3 साल बाद वो होश आता है तो देखता है जो उसका जो बेटा होता है अयान जब 11 साल का था अब वो 14 साल का हो गया होता है। अब उसका 15वां बर्थडे आया होता है तो सब केक की तैयारी कर रहे होते हैं, पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पर लैंजन बेचारा दुखी बैठा होता है एक चेयर में और बहुत रो रहा होता है। वो विंग को बहुत याद कर रहा था, मेरा पति कितना अच्छा अमेरिका से लंदन से डिग्री लेके आया और उसके साथ उसके अपनों ने इतना किया, क्या दुनिया में पैसा इतना ही
इंपॉर्टेंट है। ये बात तो सोच के वो बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर का कॉल आता है, बोलता है तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ पे विंग को होश आया, जल्दी आओ बोलता है। तो हमारा जो लैंजन होता है आयान का हाथ पकड़ के बोलता है चलो तुम्हारे फादर को होश आया। वो भाग भाग के जाते, और जब वो जा रहे तो अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। लैंजन सडनली ब्रेक मार देता है और आयान को अपने छाती से पकड़ लेता है। थोड़ी देर में जब देखते हैं कि सब लोग चले गए होते हैं, उनको थोड़ी सी चोट आई होती लैंजन को, लेकिन खून निकल रहा था। बोलता कोई बात नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे करा लेंगे फर्स्ट एड, चलो चलो बोलता है। और जल्दी से स्टार्ट करके जाते हैं, देखते हैं कि आईसीयू में हमारा विंग को निकाल के हर नॉर्मल वार्ड में सेट कर दिया जाता है। और वो बोलता है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है, मैं कितने समय से यहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए ना। तो वहाँ से एक डॉक्टर आके बोलती है आप पिछले 3 साल से थे, 3 साल से आप भी। तो बोलता है मैं 3 साल का इतना लंबा समय? बोलता हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है वो 25 साल का था अब 28 ईयर्स रनिंग हो रहा था। तो बोलता है मेरा फ्यूचर पूरा ख़राब हो गया। ये बात सोचिए, रो रहा होता है। मैं एक अच्छा डॉक्टर, बोलता तुम फिक्र मत करो, तुम फिर स्टार्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल छोड़ूंगा। और उसको देखते लैंजन और आयान गले से लगा रहे थे, फादर आप रोइए मत, फादर आपके लिए बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं ना हमेशा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं ना आपके साथ। बोलता है यहाँ से दिखाया जाता है 1 साल के बाद में हमारा जो विंग होता है बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग कर रहा होता है और धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है एक अच्छा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो 1 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और जब भी हमारा लैंजन उसके पास आता है तो डरने लगता है, बोलते तुम मुझसे डरो मत लवी, और उसे गले लगा लेता है। धीरे धीरे कंफर्ट करने के बाद में हमारे विंग को 1.5-2 साल लग जाते हैं अच्छे निकले। अब हमारा विंग का ऐसे ही 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है जैसे 25 साल का था। तो बोलता है लैंजन बाय, मेरा एक सर्जरी तो मुझे जाना होगा। तो बोलता है हाँ अपना ध्यान रखना। हमें ऐसे दिखाया जाता है जो हमारा जो आयान होता है पूरा 17 साल का हो गया होता है और बोलता है फादर बाय, फादर बोलता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पप्पी देते हैं, गले रखते, बोलता है चलो आयान मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कॉलेज। बोलता है ऑफकोर्स फादर बोलता है, और उसे कॉलेज छोड़ देता है। और वहाँ पे थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है और बोलता है कैसे हो तुम। जून आके बोलता है हाय आयान कैसे हो। तो बोलता है आई एम फाइन। बोलता है बाय अंकल बोलता है हमारा जो वो रहता है और जून। उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल चला जाता है और हमारा जो लैंजन होता है वो बिज़नेस के ट्रिप की वजह से जर्मनी गया होता है। वहाँ से जब वो वापस आ रहा होता है तो 2-3 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो 2-3 लोग उसको ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, काफ़ी चोट आई होती है उसे। तो जब वो घर में जाता है तो फर्स्ट एड करवा के आता है। हमारा विंग जो हॉस्पिटल में उसे पता चलता है, घर से फ़ोन आता है आयान का कि फादर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने अटैक किया। तो फ़ौरन वो सर्जरी करके फ़ौरन ही घर वापस आता है। जब दिखता है लैंजन को सर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, तो फ़ौरन आके उससे गले लग जाता है और जोर से रोता है क्या हुआ तुम्हें डियर, तुम्हें किसने मारा, क्या हुआ। वो पुलिस को कॉल करता है, बोलता पता लगाने के लिए मेरे हस्बैंड को किसने मारा, मेरे हस्बैंड भी और मेरा, हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा। जब वो दिखाया जाता है तो जेल के अंदर से जो हमारा जियानचैन होता है और उसके फादर होते हैं उन लोगों ने सुपारी दी होती है और वो लोग ने ही लैंजन के ऊपर हमला करवाया होता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से वो जेल में है ना, इसलिए उसे गुस्सा आया तो दोनों को मरवाना चाहता है। अब यहाँ से हमारा जो व्यू होता है कंप्लेंट लिखवा देता है और उनको और एक सज़ा मिलती है, उनको 10 साल और बढ़ा दिया जाता है और उनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है जिससे किसी से बात ना कर सके। अब उनका किसी से मिलना जुलना भी बंद कर जाता है, बाप बेटे भी किसी से भी नहीं मिल सकते, एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते। उन्हें ऐसा पनिशमेंट दे देते हैं जज। अब ऐसा दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजर होता है वो 2 हफ्ते बाद में बिल्कुल ठीक हो गया होता है, बस थोड़ी बहुत निशान होती है। और हाथ में हमारा विंग डेली उसे चेकअप करता है, उसका धीरे धीरे एक्सरसाइज कराता है, उसकी देखभाल करता है और उसे शॉपिंग लेके जाके बहुत सारे टॉय खरीद के देता है, 2 बनीज खरीद के देता है। बोलता है क्या मैं छोटा बच्चा हूँ। बोलता है नहीं नहीं, छोटे बच्चे थोड़ी खेल सकते, हम लोग तो प्यार करते एक दूसरे से, हम लोग भी तो बनी से खेल सकते हैं ना। तो बोलता है रियली, बोलता है हाँ रियली हम लोग बनी से खेल सकते हैं, मुझे बनी बहुत 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 ज़्यादा पसंद। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो हमारा जो लैंजन होता है वो फ़ौरन हमारे विंग को अपने पास बुला लेता है। बोलता तुम्हें नहीं लगता है हमारी शादी के बाद हमने काफ़ी लंबा समय एक साथ गुजारा नहीं। बोलता हाँ तुम्हें बहुत जल्दी याद है ये बात। बोलता है आई एम सो सॉरी लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। बोलता है और अपना आयान आके देखता है कि डैडी और फादर अपना टाइम स्पेंड कर रहे तो हल्लू चुपचाप वो डोर को लगा के और वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि इसको उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो सब लोग समझ जाते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है विंग को खींच के एक पैशनेटली किस कर रहा होता है और वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो बेटा बाहर है। तो बोलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलता है और बोलता है कि आयान बाहर होगा, लैंजन तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता नहीं कुछ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से रात का दिखाया जाता है 9 बज गए होते हैं। आयान आके बोलता है फादर चलो डिनर का टाइम हो रहा है और वो चला जाता है। अब दूसरे दिन हमारा जो विंग होता है तैयार होके एक कॉल आता है उसे कि सर्जरी करने के लिए इमरजेंसी आपको आना पड़ेगा। तो हमारा जो विंग होता है उसको लैंजन हॉस्पिटल छोड़ देता है। वहाँ पर एक नया डॉक्टर आया होता है, उसका नाम
जून होता है, वो जून आके बोलता है हाय वी तुम कैसे, तो बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ। उसे पता नहीं होता कि विंग शादीशुदा है, तो वो विंग को लाइटिंग मारता है हर तरह से, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती। सब डॉक्टर देख के परेशान होते ये क्या पागल है क्या ये इंसान, वो शादीशुदा है आज से नहीं, काफ़ी ये लंबे असर से है। तो बोलता उनको देख के लगता है क्या कि वो मैरिड है, तो बोलता हाँ लेकिन लैंसन सर को पता चला तो इसकी तो बैंड बज जाएगी। तो बोलता नहीं नहीं उसको तो काम ही तमाम है बोलते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा लैंसन बोलता है वी मैं क्या तुम्हें लेने के लिए आऊँ क्या, 8 साढ़े 8 हो रहा है तुम कब आओगे। बोलता है एक सर्जरी बाकी है 1.5 घंटा लगेगा लैंसन, तुम घर में रहो मैं आ जाता हूँ। तो बोलता है ठीक है। बोलता है अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है तो हमारा जो जून होता है वो पूरी तरह से लाइन मारता है विंग को और उसके गले लगता है हक करता है। वो सोचता है जस्ट नॉर्मल ये फ्रेंड्स ही तो है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो लाइटली है तो उससे पता नहीं चलता है कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और जब एक पार्टी दी जाती है, सर्जरी काफ़ी बड़ी होती है और बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, तो हमारे जो विंग का नाम होता है चाइना में काफ़ी फेमस हो गया होता है, बहुत बड़े नाम और बहुत इज्जत से उसे सम्मान किया जाता है। जब हमारा जो जून होता है वो वैलेंटाइन डे के दिन भी बहुत सारे फ्लावर्स लेके आता है और जैसे वो फ्लावर्स लेके आके विंग को पूरे कॉलेज के पूरे हॉस्पिटल के सामने आके प्रपोज करता है, तो हमारा लैंसन तो बहुत सारे बुकों के साथ पीछे खड़ा होता है और वो देखता रहता है और सब देख के हैरान हो जाते हैं। हमारे लैंसन को बहुत गुस्सा आता है, उसको दिल करता है कि इसको मैं इस फूल के टुकड़े टुकड़े कर दूँ ना, उस तरह से मैं इसका काम कर दूँ। थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग बोलता है तुम क्या मजाक कर रहे हो जून, क्या तुम्हें पता नहीं मैं मैरिड हूँ। तो बोलता है मजाक तुम कर रहे हो। बोलता हाँ तुमने कभी बताया नहीं। बोलता तुमने कभी पूछा कब, क्या मैं टाइटल लगा के बैठूँ कि आई एम मैरिड, मेरा हस्बैंड है, मेरा एक 18 साल का बेटा है, क्या मैं तुम्हें मजाक। बोलता तुम मजाक कर रहे हो। बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैं जब 20 साल का था तभी मेरी शादी हो गई है, तो मैं क्यों तुमसे मजाक करूँगा, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी को काफ़ी लंबे समय हो गया है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोलता नहीं मानना तो मत मारो लेकिन प्लीज़ तुम दोबारा मेरे ऊपर कुछ ट्राई मत करना, मैं एक मैरिड मैन हूँ। बोलता है और वो जाने लगता है। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ने वाला तो हमारा लैंसन पीछे से आके उसे 2 घूंसा मारता है। बोलता तुम्हें समझ में नहीं आता। तो बोलता तू कौन है बे करके बोलता है। तो बोलता मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो बोलता तुम मजाक कर रहे हो। बोलता तुम्हें सब मजाक ही दिखता है क्या। तो 3-4 घूंसे और मारता है और पीछे से बड़े बड़े डॉक्टर आके बोलते क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, ये हॉस्पिटल का ओनर है, उसी ने ये हॉस्पिटल बनवाया था स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हें देखा नहीं क्या ये हॉस्पिटल का ओनर कौन है। तो बोलता है आप क्या मजाक कर रहे हो। बोलता है क्या तुम्हारे पैदा होते क्या तुम्हारी माँ मजाक करते करते तुम्हें पैदा करी है क्या, हर बात के लिए तुम मजाक करते हो। बास्टर्ड अंदर जाके देखो एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा, उसमें वो हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हॉस्पिटल का ओनर लांग वांगजी है, तुम्हें नहीं पता। और उसके हस्बैंड की मैरिड की फ़ोटो भी वहाँ पे स्पेशली लैन जैन सर ने लगवाई है ताकि उसके पति को कोई लाइटिंग ना मारे। तुम गए ही नहीं होगे ऑफिस रूम में, हाँ टाइम कहाँ मिलता है तुम्हें, तुम तो बस इधर उधर मुँह मारने का ये मजाक ही करते रहते हो, तुम्हें सब जोक ही दिखता है। उसका कान पकड़ के उसका ग्रैंडफादर उसको लेके जाते होता है, जाओ वो रूम में जाके देखो। जब वो देखता है तो और वो परेशान हो जाता है, विंग की आज से पुरानी फ़ोटो देख के वो बहुत एकदम पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। ओ माय गॉड विंग इतना प्यारा था कि आज से 20 साल था जब वो देते थे, अभी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उसका दिमाग अच्छा होने की जगह में और ख़राब हो जाता है। और वो धीरे धीरे विंग के पीछे पड़ जाता है, कभी कभी बस एक ट्राई देखता है कि विंग उसे मिल जाए और वो उसका फ़ायदा उठाए। अभी हमारे लैंसन को एक लड़की बोलती है नर्स सर आपके पति को हमारा जो डॉक्टर है जो नया मलेशिया से आया है जून जिनका नाम है वो कहीं लेके गए हैं, हमारे सर की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लगी। तो लैंसन को थोड़ा डाउट आता है, वो विंग को एक नेकलेस दे के रखता है जो वैलेंटाइन में दिया था जिससे उसका सिग्नल पता चले। जब वो देखता है तो विंग को वो एक फैक्ट्री में लेके जाता है और वहाँ पे चर्च को बुला लेता है पास्टरी को और बुला के बोलता है कि मेरी शादी कराओ विंग से बोलते हैं। तो वो पास्टरी बोलता है तुम पागल हो, तुम जानते हो किसके पति को तुम किडनैप करके लाए, वो बहुत माना हुआ है, वो बहुत साल पहले एक माफिया भी था उसकी फैमिली, वो अभी अभी सुधर गया 15 साल से, तुम क्यों सांप के बिल में हाथ डाले। तो बोलता मुझे कोई बिल नहीं पता करके बोलता मुझसे शादी करना मुझे विंग से, एक बार मेरी शादी हो गई तो मैं इसको लेके कहीं चलते। बोलता एक काम कर जब तुम इस किडनैप कर रहे हो तो शादी की भी क्या है, तुम ऐसे ही लेके चले जाओ इसको क्योंकि तुम्हें तो कहीं से भी निकाल ही लेगा। अब ऐसे पता चलता है जैसे वो बोलता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। तो बोलता है इसका दिमाग में गोबर भरा है, शायद इसके दिन भर गए हैं बोलता है। और वो पास्टरी बोलता है भाड़ में जाओ, मुझे शादी करा के नर्क नहीं जाना है जीते जी। और वो पिछाड़े के दूर से निकल जाता है, उसी दूर से लैंसन आता है। तो वो बोलता है आपका हस्बैंड वहाँ है और वो तैयारी कर रहा है उसे लेके जाने के लिए। बोलता है मैं उसका अभी हनीमून मनवाता हूँ और वो फ़ौरन जाके 2-3 गोलियाँ उसको मार देता है। बोलता है कमीने जब मैंने तो कहा था तो समझ नहीं आया, मजाक सोचा, देख तो मजाक में 5 गोलियाँ मार देता है उसको और उसको बोलता है इसको लेके चले जाओ, जहाँ से आया था उसी देश में इसको पार्सल कर लो और इसके ऊपर
ऊपर लिखना कि दूसरे के पति को बुरी नज़र से देखने वाले का अंजाम यही होता है, और उसमें मेरा नाम लिखना, वांग यीवो के हस्बैंड को इसने बुरी नज़र से देखा था, वो भी लिखना, उसमें माफिया डॉन था वो, कमीना बास्टर्ड कहीं का। और वो विंग को उठा के ले जाता है, और जब विंग जब आंखें खोलता है तो मुझे छो मत बोल के परेशान हो जाता है। वो लैंजन बोलता है वी घबराओ मत, मैं हूँ। मैं बोलता मुझे नहीं वो तुम्हारा सपना था, तुम्हें कोई कहीं नहीं लेके गया था, तुमने कोई बुरा सपना देखा था। बोलता सच ना? बोलता हाँ सच। क्या तुम्हें अपने पति पे विश्वास नहीं है क्या? बोलता हाँ मुझे विश्वास है ना। बोलता है अब वो बोलता है कि अब टाइम आ गया कि विंग को बेबी होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग ठीक नहीं है। और थोड़े दिन में दिखाया जाता है हमारा विंग प्रेग्नेंट रहता है, लेकिन हमारा जो आयान होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, तो वो पिलो उठा के मारता। बोलता शर्म नहीं आती, तुम क्यों हंस रहे हो अपने फादर का? बोलता फादर मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं 18 साल का हूँ और ये बेबी 1 साल होने तक मैं 19 हो जाऊँगा। सोचे जब मैं 30 साल का हूँगा तो 11 साल होगा, मैं शादी नहीं करता हूँ, आपके बेबी को पकड़ के घूमूंगा कि ये मेरा बेबी है, क्योंकि किसी को पता चला कि ये आपका और फादर का बेबी है तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो उसका फादर कान पकड़ बोलता क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बोलता नहीं फादर मैं मजाक कर रहा था। बोलता है अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा विंग जो होता है स्टेप से उतर रहा होता है, वो गिरने वाला होता है, तो आयन बोलता है फादर आप उतरिए मत, आप गिर जाएंगे। और वो फ़ौरन आके उससे पकड़ता है और बोलता है फादर आपका वज़न बहुत बढ़ गया है, मैं फादर को बुलाता हूँ। और फ़ौरन जब लैंजन को बुलाता है तो लैंजन आके उसको बोलता है वीमन तुम्हें कितनी बार का तुम्हें नीचे नहीं उतरना चाहिए, और उसका बेड जो रहता है नीचे चेंज कर देता है। और थोड़े दिन के में दिखाया जाता है उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं और विंग को देखते हैं और बहुत अच्छे से प्यार से उसको दिखते हैं, और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। उसको एक बेबी गर्ल पैदा होती है, उसका नाम वो लोग माइकल की बहन का नाम मारिया लगाते हैं। वो बहुत प्यारी होती है, और इसी तरह हमारे इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।